सरकार को चेतावनी इस चैनल के माध्यम से होगा, जो राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन, उनको भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि महोदय, आप जो इस तरह से कर रहे हैं छात्रों के साथ खिलवाड़, ये बर्दाश्त अब करेगा नहीं। झारखंड के जो स्टूडेंट है अब उसका जवाब देने के लिए तैयार है। तो इस तरह मामला नहीं होना चाहिए। घोर निंदा करते हुए सरकार को हम सरकार के जो मुखिया हैं उनको कहना चाह रहे हैं कि आप इसमें जो लीकेज का मामला है, जो इस मामले में संलिप्त है, जो उसमें दोषी पाए जाएंगे, उस पर सीबीआई जांच होना चाहिए और अविलंब होना चाहिए। वाला चुनाव ऐसा लावे लगला है तो वोट करवा हैं किना वोट करबे हो? यहाँ वैकेंसी छवे पड़ी आवो त यहाँ कोनो कामे नहीं होई त क्या आले यहाँ बड़ा होता लगे त मेहनत लगे मेहनत का किना बेचे के पढ़ाई छ ई टाड होय के ई लेबर कुली खटी के ई नरेगा काम करी के इतना कष्ट है पैसा ई करे के जमा करे के देना गहूं गड़ाई करथुआ सा कुबराई के। एसीसी सीजीएल पेपर लीक पर सीबीआई जांच होना चाहिए। सेटिंग गेटिंग ना चलतो नौकरी बेचना बंद करो। जब छात्र बोला है हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय। यदि हम लोग 5 लाख जो सीट है, 5 लाख वैकेंसी है झारखंड में, यदि 5 लाख यदि हम लोग इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, यदि उसमें 5 लाख सीट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग को मुर्गी पाले चाहे ये सुअर पालो, इसमें हम लोग लायक हैं। यदि हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो यदि तुम वैकेंसी नहीं निकालेगा। अभी तक तो 4 साल बीत गया, अभी तक 50,000 भी नौकरी नहीं दी है। अभी तक कहाँ कुछ नहीं, बस इसको हवा ही बात कर रहा है। बस नमस्कार, आप देख रहे हैं सचोला हाईलाइट और इस वक्त हम हैं गांव में। देख सकते हैं एक अद्भुत दृश्य है यहाँ पे। दरअसल कल जेएसएससी सीजीएल में एक परीक्षा कंडक्ट कराया गया था, वो भी 8 साल के बाद में, और हुआ ऐसा हाल कि देख सकते हैं यहाँ पे हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया। आइए यहाँ पे कुछ छात्र भी हैं, हम छात्र से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले जोहार रहेगा। कल जो सीजीएल का एग्ज़ाम पेपर हुआ उसमें लीक का मामला सामने आया है, तो क्या कुछ बोलिएगा उस? बिल्कुल सही बात है, पेपर लीक हुआ है और कई सालों के बाद ये कंडक्ट हुआ था। ये पूरे झारखंड में लगभग 8 साल के बाद हुआ था ये एग्ज़ाम। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो छात्र तैयारी कर रहे थे उसका उम्मीद था कि इस बार देंगे और सचिवालय में मुझे नौकरी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से कई सालों से जो तैयारी कर रहे थे उनका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है। और कई जो छात्र थे वो तैयारी कर रहे थे, उनका एक उम्मीद था कि इस बार जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ। ऐसा नहीं हुआ पेपर लीक होके, तो ये दुर्भाग्य है। और सरकार को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये जो हो रहा है इस तरह का मामला, कहीं ना कहीं हम लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए और घोर निंदा करते हैं हम इसको। अच्छा, जीके में रद्द कर दिया गया है और बाकी सब में रद्द नहीं किया गया है, तो उसमें क्या बोलिएगा? बाकी सब भी रद्द होना चाहिए? बाकी सब भी रद्द होना चाहिए। आने वाला 4 तारीख को है, इस पर भी उसको भी रद्द किया जाना चाहिए, चूँकि ये जो 28 तारीख को हुआ है वो बिल्कुल लीकेज हुआ है। तो और साथ साथ मैं कहना चाहूँगा जैसे से जो तमाम जो मेंबरशिप है वो क्या करते हैं, इतना सालों के बाद जब तैयारी कर रहे हैं, इतना साल के बाद जब एक एग्ज़ाम लिया गया, तो ये लोग किस तरह लेते हैं जो लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं ये सेटिंग एक षड्यंत्र होता है, बाहरी लोगों को घुसाने का एक तंत्र, एक रास्ता खुला ये लोग कर रहा है। तो ये अब बर्दाश्त झारखंड के जो स्टूडेंट है अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड के छात्र जो है बौखला गए हैं एक तरह से कह सकते हैं, और एक तरह से अपने आप में मजबूत हो गए हैं और अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सरकार को चेतावनी इस चैनल के माध्यम से होगा, जो राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन, उनको भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि महोदय, आप जो इस तरह से कर रहे हैं छात्रों के साथ खिलवाड़, ये बर्दाश्त अब करेगा नहीं। झारखंड के जो स्टूडेंट है अब उसका जवाब देने के लिए तैयार है। तो इस तरह मामला नहीं होना चाहिए। घोर निंदा करते हुए सरकार को हम सरकार के जो मुखिया हैं उनको कहना चाह रहे हैं कि आप इसमें जो लीकेज का मामला है, जो इस मामले में संलिप्त है, जो उसमें दोषी पाए जाएंगे, उस पर सीबीआई जांच होना चाहिए और अविलंब होना चाहिए, एकदम रैपिड। अच्छा, बीते अभी 4 साल हो गया हेमंत सोरेन जी का। 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा? वो जेपीएससी का तो एक भी नहीं लिया, बाकी जो उनका था वोट से पहले बोल रहे थे कि साल में प्रत्येक साल में लेंगे, साल में ज़रूरत पड़ेगा तो 2-2, 3-3 जेपीएससी करवाएंगे, लेकिन अभी तक एक भी नहीं करवाए हैं। उसमें क्या बोलिएगा?
बिल्कुल, ये सब तो बस हवा हवाई वाला बात हो जाता है। चुनाव के समय तो कई ऐसे वादे करते हैं, लेकिन आज वादे यहाँ ग्राउंड में दिखता नहीं है। वो चुनाव के अगर मैं लिस्ट को अगर पढ़ता हूँ तो बहुत उसमें खुशी महसूस होता है, लेकिन जब काम होता चला जाता है लेकिन एक भी काम नहीं दिखता है। 32 ऐसे मुद्दा था। साथ ही साथ जो बेरोजगार, जो इंटरमीडिएट छात्र है, ग्रेजुएट छात्र है, उनको कहा गया था भत्ता देंगे, लेकिन ये कहाँ दिखता है। बस वहीं तक सीमित रह जाता है, चुनाव मुद्दे तक ही सीमित रहता है। आज ये होता तो हम लोग ये विधानसभा घेराव तमाम तरह का यहाँ पे छात्र आंदोलन नहीं करता, आज नौकरी करता। मम्मी और पापा को जो 1-1 रुपया, 1-1 कौड़ी जो इकट्ठा करके बाहर में पढ़ा रहे, कोई हजारीबाग में पढ़ रहे, कोई रांची में पढ़ रहे, धनबाद बोकर, तमाम जगहों में पढ़ता है। और मम्मी और पापा को एकमात्र उम्मीद रहता है कि हमारा बच्चा को पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा जगह में नौकरी करेगा, हमारा परिवार खुशहाल रहेगा, हम खुश रहेंगे और मम्मी पापा इससे खुशी रहेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे साथ डंडा मिल रहा है, हमको नौकरी जब मांगा जाता है डंडा मिल रहा है। और नौकरी किसको मिल रहा है? बदले में बाहरी लोगों को मिल रहा है। ऐसा यहाँ पे पॉलिसी लाया जाता है जिसमें बाहरी लोग घुस जाते हैं। 60-40 जब छात्र बोलता है, पूरे झारखंड के स्टूडेंट बोलते हैं कि छात्र हित के लिए नहीं है, 60-40 नहीं चलता, ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है, उसी में नौकरी लिया जा रहा है। और फाइनली आप देख सकते हैं ये 28 तारीख जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पेपर लीक हुआ। कई ऐसे एग्ज़ाम है उसमें पेपर लीक हुआ है। अच्छा, तो 4 तारीख को भी पेपर होने वाला है, तो 4 तारीख वाला क्या? बिल्कुल यहाँ लीक हो गया तो हो सकता है उसमें भी उसका सेटिंग गेटिंग वाला मामला होगा, वो भी लीक का हो सकता है। तो इसलिए हम चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे वो 4 तारीख का एग्ज़ाम होगा वो भी रद्द होना चाहिए। दोनों चाहिए बिल्कुल। और सीबीआई जांच अगर नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, छात्र यूनियन जो है आंदोलन करता रहेगा। आप देख सकते हैं ये हम लोकल गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं। ये सिल्ली क्षेत्र का ये अंतिम हलमान पंचायत के साझा गाँव, वहाँ से हम लोग ये जुलूस निकाले थे। ये मशाल जुलूस पुतला दहन का हम लोग आयोजन किए थे। आप छोटा सा देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक है। ये कुछ लोग ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, कुछ लोग देखें एग्ज़ाम दे के आए हैं। 28 तारीख को एग्ज़ाम था। तमाम हम लोग नाराज़ हैं जो इस तरह सरकार जो कर रही है, जैसे सब कर रही है, हम लोग हम लोग मजाक का विषय बनाते हैं। और सरकार क्या बोलते हैं, मुर्गी पालो, बतख पालो, ये सब शोभा नहीं देता। मम्मी पापा जब लाखों लाख खर्चा मेरे पीछे फेंकती है, स्टूडेंट के पीछे लगा रही है, क्या बतख पालने के लिए आप बता सकते हैं? और ये सरकार को, ये हेमंत सरकार को हम कहना चाहेंगे कि हम बतख पालेंगे। बताइए, इतना लाखों में जो खर्च कर रही है मम्मी पापा, हम नहीं, कितने ऐसे छात्र हैं क्या बतख पालने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? बाकी अब सिस्टम पे एग्ज़ाम लो, क्वालिफाई करेंगे, मेरे में टैलेंट होगा तो नौकरी करेंगे। तो बाकी दूसरा को घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं। पेपर लीक का मामला मतलब दूसरा को घुसाने का, नौकरी बेचने का सिस्टम है। बाकी हमारे साथ एक छात्र भी है, छात्र कह सकते मतलब कैंडिडेट है जो 28 तारीख का डेट पे भी एग्ज़ाम दे के आए हैं। बाकी इस तरह हमारा एक और छात्र हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा सारिकला खरसवा में दिया था। और इसके बाद पे मैं बहुत ही सहमत हूँ। जैसे कि पिछले 8 वर्षों से जो एग्ज़ाम चल रहा था, जैसे कि कैंसिल हो जा रहा है, जैसे कि 2015 में कैंसिल हो गया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते पोस्टपोन होते हुए 2022 तक आ गया। फिर 2022 में वैकेंसी निकला, 2024 में फाइनल 2023 में निकला, 2023 में भी नहीं हो पाया। फिर 2024 में हम लोग को लगा कि उम्मीद था कि चलो इस बार हो जाएगा। और हम अभी एमएससी में कर रहे हैं, लेकिन एमएससी बीच में छोड़े इसलिए क्योंकि अभी जो तैयारी बीच में आ गया था सीजीएल के लेकर, हम लोग सीजीएल को लेकर हम लोग तैयारी में थे, ज़बरदस्त तैयारी था, अच्छा खासा तैयारी था। अच्छा, लगता है हेमंत सोरेन का सरकार में हो जाएगा सही से एग्जाम? नहीं हो पाएगा। देखिए पिछले 8 साल से नहीं हो रहा है और ये मुख्यमंत्री थोड़ा सा इसको जानना। अच्छा, ये बयान कहाँ तक सही है? मुर्गी पालो, बतख पालो, अंडा बेचो, ये सब बिल्कुल गलत है। ये सब नहीं होना चाहिए सब बात, कहा कि मुख्यमंत्री इतना बड़ा पद, झारखंडी मुख्यमंत्री है, वो भी आदिवासी मुख्यमंत्री। हाँ, देखिए इतना पद में रहते हुए सब बात बोलने शोभा नहीं देता इसको। और हम चले भाई, हम लोग ठीक है, मुर्गी पालो चाहे जो भी पालो, सुअर पालो, जो भी, हम लोग पालने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। यदि वो क्या चाहेगा, यदि हम लोग 5 लाख जो सीट है, 5 लाख वैकेंसी है झारखंड में, यदि 5 लाख यदि हम लोग उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, यदि उसमें 5 लाख सीट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग को मुर्गी पाले चाहे ये सुअर पालो, इसमें हम लोग लायक हैं। यदि हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो यदि तुम वैकेंसी नहीं निकालेगा। अभी तक तो 4 साल बीत गया, अभी तक 50,000 भी नौकरी नहीं दी है। अभी तक कहाँ, कुछ नहीं, बस इसको हवा ही बात कर रहा है, बस ऐसे ही। तो जहाँ तक 1932 खतियान है, इसको लेकर भी अपने ही मैनिफेस्टो में डाला था कि 1932 खतियान लागू करेंगे, लेकिन उसमें भी नहीं। तो कहाँ तक ये अपने चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है। बाकी और हमारे साथ गांव के लोग भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हेमंत सोरेन कैसन काम करे?
एको ভালো নি করে তো কেসন করে एको वालन करे না ভালোই কাম নি করে কবো তো तो आए वाला चुनाव ऐसा लावे लगला है तो हाँ। वोट करवा হ্যাঁ वोट करवा किनार भोट करबे हो यहाँ वैकेंसी छवे पड़ी पड़ी आवो तार यहाँ कोनो कामे नहीं होबे तो क्या आले यहाँ मारा हुता लगे तनी मेहनत लगे मेहनत ऐसे चली जाए कोनो बुझे एक तरह हाँ? का किना किना बेचे के पढ़ायन छ हाँ, ईटा ढोई के ई लेबर कुली खटी के ई नरेगा काम करी के इतना कष्ट है पैसा ही करे के जमा करे के देना गहूँ गड़ाई करथुआ साग कुबराई के आइए और जानते हैं वोट वोट केकरा करबी हेमंत सोरेन के नहीं करबे हेमंत सोरेन ना करबी नहीं का हेमंत सोरेन का गलती करला अच्छा जयराम के करबे जयराम को वोट करबी हाँ देख सकते हैं यहाँ पे जयराम के फैन है टाइगर जयराम जी का फैन है तोरा को के वोट देबा हेमंत सोरेन ठीक काम करे ना नहीं करो नहीं करे ऐसा देख सकते हैं हेमंत सोरेन किस तरह से नाराजगी है यहाँ पे। आइए और कुछ लोग हैं। हेमंत सोरेन ठीक काम करे ना नहीं हमारे सर आपका गलती काम करता है। गलती काम करता है हाँ ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नाराज है हेमंत सोरेन को लेकर के। और कल जो हुआ JSSC CGL का पेपर उसमें सारा सर लीक था के माध्यम से कहना चाहेंगे आने वाला 4 तारीख का डेट में जो एग्ज़ाम है वो रद्द होना चाहिए। और ये जो 28 तारीख में जो पेपर लीक हुआ घोर निंदा करते हुए जो गलत में है जिससे लीकेज हुआ है जो सिस्टम में बैठे हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर CBI अविलंब होना चाहिए। ये मेरा संदेश रहेगा। और बिल्कुल और सेटिंग वेटिंग ये सब नहीं चलने वाला है। झारखंडी छात्र अब जाग चुके हैं, झारखंडी लोग जाग चुके हैं। और झारखंडी छात्र के जितने भी पेरेंट्स हैं तमाम लोग इसका विरोध करते हैं, तमाम लोग इसका घोर निंदा करते हैं कि अब ये चलने वाला नहीं है। और हेमंत सरकार अब किसी भी प्रकार से जो है किसी भी प्रकार से अब सत्ता बचाने वाला और आने वाला मुश्किल है। अब कोई बहकावे में कोई लालच में फंसने वाले नहीं है। आने वाला 2024 में से बदलाव भी होगा। और पेपर 3 एग्जाम हुआ ना, पेपर 2 को भी रद्द किया जाए। पेपर 3 पेपर 2 तमाम जितने भी लीकेज का मामला है वो रद्द होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक बार नारा